Audio Jungle. दोस्तों, हमारी इसी पृथ्वी पर प्रकृति में बहुत सारी रहस्यमय जगहें हैं जिनके बारे में पृथ्वीवासी कोई भी इंसान अगर जान ले तो वो जरूर चौंक जाएगा और जिसके ऊपर रिसर्च तो हो रहे हैं लेकिन आज तक कोई खास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिले हैं। तो चले दोस्तों, आज आपको प्रकृति के ऐसे 6 रहस्यों के बारे में बताते हैं जो आपको जरूर चौंकाएंगे। और लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, मोविल केव, रोमानिया। दोस्तों, 1986 में रोमानिया में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान एक गुफा मिली। ये गुफा बहुत ही अजीबोगरीब थी और इसकी खास बात ये थी कि ये गुफा कम से कम पिछले 55 लाख सालों से बंद थी। मतलब ये भूगर्भ में थी, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं था और इतने सालों से इस गुफा में हवा और सनलाइट भी नहीं पहुंची थी। दोस्तों, जब साइंटिस्ट इस गुफा के अंदर गए तो उन्होंने पता लगाया कि इसके अंदर एक लेक भी है और यहाँ पर पानी नहीं लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है और इसके साथ इस गुफा में जहरीली गैसें भी मौजूद थी। पर दोस्तों, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने विपरीत हालात में भी इस गुफा में कुछ जीव मिले हैं और यहाँ पर ये जीव छोटे बैक्टीरिया की साइज से लेकर कुछ बड़े जीव तक भी पाए गए हैं और ये जीव यहाँ पर इस गुफा में बंद वातावरण में और जहरीली गैसेस के साथ 55 लाख सालों से जी रहे थे। और दोस्तों, इन जीवों की खास बात ये थी कि ये जीव बहुत ही अजीब और अलग किस्म के लग रहे थे। मतलब पृथ्वी पर कहीं और हमें आज तक इस टाइप के जीव नहीं मिले हैं जो पर्टिकुलर इस गुफा में थे। और दोस्तों, ये स्वाभाविक ही है क्योंकि पिछले 55 लाख सालों से इन जीवों का क्रमिक विकास इस गुफा के वातावरण के अनुकूल हुआ होगा, जबकि पृथ्वी पर दूसरी जगह पर हवा, पानी, खुराक सब कुछ मौजूद है, इसलिए हमारा विकास कुछ और तरीके से हुआ है। और दोस्तों, इन जीवों को पृथ्वी के एलियन कहना भी गलत नहीं होगा। यही तो नेचर है, कोई भी जीव धीरे धीरे इवोल्यूशन के चलते होने वाले बदलावों के अनुकूल हो ही जाता है। नंबर 2, हेलस्टोर्म। दोस्तों, आपने ओले गिरते हुए तो देखे ही होंगे। जब एटमॉस्फेयर कई बार ठंडा होता है तब गिरते वक्त पानी की बूंदें यानी कि रेन ड्रॉप्स हेल्स यानी कि ओले बन जाते हैं और वो पानी की बूंद के रूप में नहीं लेकिन ओलों के रूप में गिरते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि स्नोफॉल और हेलस्टोर्म दोनों में फर्क है। स्नो दरअसल एक या उससे ज्यादा टाइनी आइस क्रिस्टल से बना होता है, जबकि हेल्स फ्रोजन रेन ड्रॉप्स है जो जनरली आइस के प्योर क्रिस्टल से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी ये इतने बड़े होते हैं कि सिर फोड़ दे। और दोस्तों, क्या आपको पता है 8 फरवरी 2018 में अर्जेंटीना में एक ऐसी खतरनाक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और इससे पूरी दुनिया डर गई। 8 फरवरी की शाम को यहाँ पर शाम के वक्त थोड़ी थोड़ी बारिश गिरना शुरू हुई और इसके साथ ओले गिरने शुरू हो गए, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही समय बाद ये छोटे छोटे ओले एक भयंकर बड़े स्वरूप में गिरने लगे। और दोस्तों, अल्टीमेटली यहाँ पर इतने बड़े ओले गिरने लगे कि एक एक ओले का आकार एक एक टेनिस बॉल या उससे भी बड़ा था। अब दोस्तों, स्वाभाविक है कि इतने बड़े ओले जहाँ पर गिर रहे हो वहाँ पर इंसान का सर तो बचाना बिल्कुल ही नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों इन ओलों ने कई सारी गाड़ियाँ, कई सारे ग्लासेस, कई सारे घरों की छत और कई सारी ठोस चीजें भी तोड़ दी थी। और दोस्तों, इस नेचुरल फिनोमिना ने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया था और ये जो घटना अर्जेंटीना में बनी है उतने बड़े ओले दुनिया में आज तक कहीं पर भी नहीं गिरे हैं। नंबर 3, डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा। ये जगह तुर्कमेनिस्तान के दरवेजा गांव में स्थित है। इसे नर्क का दरवाजा कहते हैं क्योंकि ये एक 230 फुट का गड्ढा है और इसमें पिछले 50 सालों से प्राकृतिक रूप से आग जल रही है। और दोस्तों, इस गड्ढे के बनने की कहानी भी बहुत ही अजीब है। बात यूँ थी कि 1971 में रशिया के कुछ वैज्ञानिक इस जगह पर पहुंचे जो असल में यहाँ पे ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे और इसके लिए वैज्ञानिकों ने दरवेजा गांव के पास जो डेजर्ट एरिया था इसको चुना और जैसे ही वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग करना शुरू किया उसके कुछ ही दिनों में ये जगह ढह गई और यहाँ पर 64 फीट गहरा और 230 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। इसके बाद इस गड्ढे में से मीथेन गैस निकलने लगी और अब मीथेन गैस सिर्फ गैस के फॉर्म में निकलती जाए ये योग्य बात नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को फिर से भर देने की सोची, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा भरना बहुत मुश्किल था, इसलिए उनके पास दूसरा ऑप्शन था कि इस गड्ढे में मीथेन गैस पर आग लगा दी जाए।
और यहाँ पर वैज्ञानिकों ने आज से 50 साल पहले आग लगाई थी, जो आज तक मीथेन गैस से लगातार निकलने से जलती ही जा रही है। और दोस्तों दूर से देखने पर ये नर्क के दरवाजे जैसा लगता है। नंबर 4, गल्फ ऑफ अलास्का। दोस्तों कनाडा के वैंकूवर के पास समुद्र में ये दोनों अलग अलग समुद्र का पानी यहाँ पर इस बॉर्डर पर एक तो हो जाता है, लेकिन ये पानी एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं होता, जैसे तेल की बूंद पानी में मिक्स नहीं होती। लेकिन आखिर ऐसा कैसे? तो दोस्तों यहाँ पर ये कुदरत का नजारा बनाती है कुदरत की ही दो चीजें, जिसमें एक है अधिक क्षार वाला पानी और दूसरी चीज है पानी का अलग अलग टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, इस कुदरती फिनोमिना के कारण ही यहाँ पर समुद्र का पानी आपस में नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो नीले रंग का पानी देखते हो वो नदियों और जलाशयों का पानी है और जो थोड़ा गर्म है। लेकिन यहाँ पर जो आप ये कलर रहित रेत जैसा जो पानी दिख रहे हो वो एक्चुअली ग्लेशियर्स में से आ रहा है और जो बहुत ही ठंडा है। और दोस्तों यही नेचुरल फिनोमिनास ये पानी को आपस में मिलने नहीं देते। और यहाँ पर आप समुद्री जहाज में इस पानी से ऊपर से भी अगर इस बॉर्डर को क्रॉस करोगे तब भी आपको ये पानी मिलता हुआ फील नहीं होगा। नंबर 5, रिंगिंग रॉक्स। यूएस के पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी अलग अलग बड़े पत्थरों की एक पूरी हिल बनी हुई है। ये पत्थर यहाँ पे कैसे आए, किसने रखे या कैसे उत्पन्न हुए, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इस पत्थरों की खास बात यह है कि ये पत्थर बजते हैं। जी हाँ, ये पत्थर उस पर कुछ टकराने से बजने लगते हैं और उनमें से म्यूजिकल धुन निकलती है। जैसे मान लो कि अंदर से ये पत्थर खोखले हो और ये पत्थर के ना हो लेकिन किसी धातु के हो। दोस्तों है ना मनमोहक ध्वनि। और दोस्तों ऐसा सिर्फ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ही नहीं, लेकिन इंडिया में भी ऐसी मधुर आवाज निकालने वाली चट्टानें मिलती है जो कई सारे मंदिरों के स्तंभ के रूप में खड़ी की गई है। लेकिन इन चट्टानों में से ऐसी आवाज कैसे आती है, इस पर रिसर्च की मांग है। नंबर 6, सनाई टाइपिस्का रिवर, पेरू। दोस्तों ये उबलते हुए पानी की नदी है। इस नदी के पानी का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है जी फ्रेंड्स। और इस उबलती हुई रिवर में किसी भी प्रकार के जीव नहीं पाए जाते, क्योंकि इसके पानी में कोई भी जीव अगर आता है तो उसका मरना तय है। अब दोस्तों इतना गर्म पानी इस रिवर में आता कहां से है, आज तक किसी को नहीं मालूम। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा तभी होना चाहिए जब इसके आसपास कोई एक्टिव ज्वालामुखी हो, लेकिन इस रिवर से दूर दूर तक एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। और इस रिवर का पानी इतना गर्म कैसे है वो आज तक एक रहस्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आपको इन सब में से प्रकृति की सबसे अजीब चीज कौन सी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। और मिशन वेगा का 3rd पार्ट बहुत ही जल्दी आ रहा है।